नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी पिछले एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी परीक्षा होते हैं। और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न बीपीएससी का। प्रश्न है हमारा, केसरिया सुप्रसिद्ध है पालसेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक, बिहार नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध स्तूप हैं और बौद्ध विहार बनवाए गए थे यहाँ के लोगों के लिए, तो इसलिए बिहार नाम पड़ा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से या राजगीर से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। संस्थापक इसका उदयन था। ठीक, और इसका वर्तमान नाम क्या है, पटना है। ठीक, पटना अपनी राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध क्या था। कुंवर सिंह से, इनका 1857 की क्रांति से संबंध था। ठीक, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह से संबंधित। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे फिलहाल, इसका संबंध जो थे महात्मा गांधी से था। चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। नील की खेती के लिए 3/20 भाग पे नील खेती करनी थी। और 1916 में आए थे राम राजकुमार शुक्ल, जो कानपुर लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे और इनको यहाँ नील की खेती के लिए आंदोलन के लिए बुला के लेकर गए थे। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में है वह कहाँ है। गोपालगंज, सीवान, सारण या इनमें से कोई नहीं। तो थावे का जो तीर्थ स्थल ये फिलहाल आपका पड़ेगा गोपालगंज में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, नवाब मीर कासिम या शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका नवाब मीर कासिम जो था, 1763 में पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहाँ पे इसने अधिकार किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से, सारण के राजा से, चेरो सरदारों से या उज्जैनियों सरदारों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तिरहुत के राजा से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो मैंने अभी अभी बताया राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये गए थे वहाँ पे आंदोलन करने। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण के दौरान जो इन पर मुकदमा चला था गांधी जी पे, ये मोतिहारी में चला था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है। सांप्रदायिक रंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन या मुस्लिम लोग के अधिवेशन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन से था इसका संबंध बिहार में बिहपुर की घटना का। ठीक, अगला हमारा प्रश्न 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज, एक व दो दोनों या एक या दो दोनों नहीं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन किया था 1921 में गांधी जी ने पटना में। और बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महेंद्र नारायण या हसन इमाम ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद या फखरुद्दीन। तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना किया था वो मजरूल हक ने किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वामी शाहजानंद नेता थे जनजाति लोगों के, किसानों के, जमींदारों के, मजदूरों के। तो इन्होंने किसान सभा का गठन किया था, तो इसलिए इनका राइट आंसर किसानों से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 1929 में किया था। ठीक, ये भी याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1922 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या, अभी मैंने बताया था कल के ही क्लास में, तो 7 थी लोगों की संख्या। ठीक,
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो बिहार में जो आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक, इसका गठन किसने किया था आज़ाद दस्ते का? तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकलने के बाद बकरी का टापू नेपाल के जंगल में चले गए थे और वहीं पर इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया। ये यह एक जो संगठन था छापामार पद्धति पे काम करता था। ठीक, तो 1942 का ये घटना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? माधव श्री हरियाणे, श्री कृष्ण सिंह, आर दिवाकर या जयराम दास दौलत राम। तो बिहार के जो पहले राज्यपाल बने हुए थे वो बने थे आपके जयराम दौलत राम बने थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह पहले सीएम थे बिहार के, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ? 1911, 1936, 1937 या 1947। तो उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था आपका ये 1936 में हुआ था। ठीक, और बात करें बिहार का गठन कब हुआ तो ये 1911 में हुआ था। इसका जॉर्ज पंचम के आने के बाद लॉर्ड हार्डिंग का समय था तब हुआ था इसका, जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक, तभी की घटना है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1921, 1916, 1917 या 1919। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1916 में। ठीक, नेक्स्ट है बिहार में, और हाँ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1917 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था 1997, 1991, 1978 या 1985। तो बिहार में जो ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था वो आपका हुआ था 1978 में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1995। 1995 की एक घटना और याद कर लीजिएगा, मिड डे मील योजना जो तमिलनाडु में चली थी 1995 में ही चली थी और इसका वर्तमान नाम पीएम पोषण योजना है। इसको भी याद रखना, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है हमारा, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अगर परिमंडलों की बात करें तो ये आपकी 9 हो जाएंगे। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 8.64 करोड़, लगभग 8.46 करोड़, लगभग 84.6 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है? तो खनिज संपदा में जो बिहार का अंश है वो आपका 36%, 60%, 60 या 16 या 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 40% है बिहार का योगदान। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? 50%, 65 या 70, इनमें से कोई नहीं। तो जो काम आता है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट हमारा, बिहार में साक्षरता दर है लगभग 28%, 32%, 38 या 42%। तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो है 38%। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, 1 व 2 दोनों या इनमें से दोनों नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक, और नेक्स्ट है, बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 150, 250, 350 या 450। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 150 है चरवाहा विद्यालयों की संख्या। नेक्स्ट है, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा, उरांव, संथाल या पहाड़िया। तो सबसे बड़ी जो जनजाति है संथाल है बिहार में। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार एक निर्धन राज्य है, संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, प्राकृतिक विपदाओं के कारण, जनसंख्या घनत्व के कारण या संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है अकेरियन ग्रेनाइट से, डोलोमाइट द्वारा, चूने के पत्थर द्वारा या बलुआ पत्थर द्वारा। तो इसका जो निर्माण है ये फिलहाल आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा हुआ है छोटा नागपुर। ठीक, और बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है, मतलब जहाँ पे पानी की सुविधा ज़्यादा है?
गया, पलामू, धनबाद या हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन पलामू है। झारखंड में पड़ता है इधर से पलामू, ठीक। और बिहार में सोना मिलता है, सोना कहाँ मिलता है? पलामू जिला, सिंहभूम जिला, गया जिला या आरा जिला। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सिंहभूम है, ठीक, बी ऑप्शन। और बिहार में धनबाद जिले की मुख्यतः विशेषता क्या है? तो जनसंख्या का आव्रजन, जनसंख्या का परिव्रजन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, निम्नतम शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, जनसंख्या का आव्रजन होता है, ठीक। और अगला है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा, चौथा, पहला या छठा? तो बिहार का जो स्थान वो है पहला स्थान। और दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? खनिज और कोयले का पर्याप्त होना, सड़क और रेल मार्ग का उत्तम या सस्ता श्रम, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे, और यह प्रैक्टिस सेट आपको बेहतर नॉलेज देगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, समय की बचत भी होती है, तो इसलिए ये बेहतर है आपके लिए। और रिवीजन ही बाकी है, अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। नवंबर तक आपका बीपीएससी 4 पॉइंट का फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जनवरी में शायद उसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और फ़िलहाल आज तक बस यही न्यूज़ थी। और सभी जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और मेरा सरल एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको पीडीएफ सुबह करंट अफेयर जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको देख लेना, करंट अफेयर की। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए, कोई भी बुक हो तो आपको चाहिए तो आप इस चैनल पे जुड़ जाएं, ताकि आपको हम प्रोवाइड करवा सकें, ठीक। सभी प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी आपको ज़रूरत है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो भूलें ना, सरल एग्ज़ाम जो भी मेरा चैनल, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। देखने के लिए थैंक्स, बाय सभी को, पढ़ते रहें, मस्त रहें, बाय।